पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। तो बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है भाई साहब। जैसे ही भारत की सेना फ्रांस में उतरी, लग गई 56 इस्लामिक देशों के पिछवाड़े को आग। अच्छा, ये क्यों पता नहीं यार, देखते हैं वीडियो यार। वॉच करते हैं। ये हमेशा ही इनके पिछवाड़े को आग लगती है यार। भारत जो भी स्टेप लेता है, लेकिन अब ये वॉच करते हैं आखिर भाई साहब ये हुआ क्या और क्यों भाई साहब उनके पिछवाड़ों में आग लगी इस्लामिक देशों के। जैसे ही भाई भारत की भाई आर्मी वहाँ पर लैंड किया, तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अब से सिर्फ 4 दिन बाद फ्रांस की नेशनल डे परेड होने वाली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस की यात्रा करेंगे। और इसके ठीक पहले अब भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत की तरफ से फ्रांस में ये काम पूरे 107 साल बाद किया गया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इससे भारत और फ्रांस के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि फ्रांस की नेशनल डे परेड के ठीक 4 दिन पहले भारतीय सेना का एक ट्राई सर्विस कंटीजेंट फ्रांस की जमीन पर पहुंच चुका है। बता दें कि भारत की तरफ से भेजे गए सैन्य दस्ते में 269 सैनिक हैं, जो फ्रांस की नेशनल डे परेड के दौरान फ्रांस सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परेड करेंगे। वह भी फ्रांस की पूरी जनता के सामने। बड़ी बात तो यह है कि ऐसा लगभग 107 साल बाद देखने को मिल रहा है, जब भारतीय सेना फ्रांस की जमीन पर परेड करेगी। और ये तथ्य इस पूरे इवेंट को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। बता दें कि पीएम मोदी जब फ्रांस पहुंचेंगे तब वहां पर उनका एक काफी भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही दोनों देशों के बीच में संबंधों को नया उछाल भी मिलेगा। पर इन सभी अच्छी बातों के बीच एक छोटा सा हिस्सा फ्रांस में हो रहे दंगों को लेकर चिंता का भी है। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि फ्रेंच पुलिस अपने देश के हालातों को तब तक पूरी तरह से कंट्रोल करने में सफल रहेगी। और इस बात का आश्वासन हमें खुद फ्रांस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी दिया, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये बात पता चलता है कि फ्रांस भारत को लेकर कितना सक्रिय है। दोस्तों, भारतीय सेना के दस्ते का फ्रांस के नेशनल डे परेड में हिस्सा लेना काफी बड़ी बात है, जो पूरी दुनिया को ये दर्शाएगा कि दोस्ती के मामले में आज फ्रांस भारत के नए रूस के तौर पर तो सामने आ ही रहा है। साथ ही दोनों देश अपनी साझेदारी को एक ऐसे स्तर तक लेकर जाना चाहते हैं जहां पर डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से जुड़ी सभी सबसे शीर्ष की चीजों पर दोनों देश आपस में कोलैबोरेट करें। बता दें कि जिस वक्त पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा करेंगे, ठीक उसी वक्त भारत और फ्रांस के बीच में 2 बेहद ही विशालकाय डिफेंस डील होने की पूरी संभावना है। वहीं पर अगर हम 107 साल पहले हुई उस घटना की बात करें जिसके बाद पहली बार भारतीय सैनिक फ्रांस पहुंचे हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने फ्रांस को जर्मन के हमले से बचाया था और काफी वीरता से लड़ते हुए ये बात सुनिश्चित की थी कि जर्मनी फ्रांस पर कब्जा न कर ले, जो दोनों देशों के इतिहास में एक काफी बड़ा इवेंट था। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो सिर्फ 4 दिन के अंदर ही फ्रांस और भारत के संबंध एक बिल्कुल नए स्तर तक पहुंच जाएंगे, जिसे लेकर हर कोई काफी ज्यादा उत्साहित है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत द्वारा उठाए गए एक ऐसे कदम को लेकर है जिसने दुनिया भर में उन सभी ऑर्गेनाइजेशन और नेताओं को हैरान कर दिया जो मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत ने ये बड़ा कदम एक ऐसे समय पर उठाया जब भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में जुटा है। दरअसल दोस्तों, हम सभी देख सकते हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की चर्चा तेजी से जारी है और इस बारे में कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर इस पर कोई बड़ा फैसला आने वाले कुछ ही महीनों में ले लिया जाए। ऐसे में भारत के अंदर हालात ना बिगड़े और मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश ना की जाए, इसके लिए अब भारत मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े आवाजों में से एक मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा को भारत आने का निमंत्रण दे चुका है, जो भारत आकर हमारे विदेश मंत्री और एनएसए से मुलाकात करेंगे। अल ईसा दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के कुछ सबसे बड़े आवाजों में से एक के तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी बात पूरी दुनिया सुनती है। बता दें कि सऊदी अरब से हैं और कुछ ही समय में भारत पहुंचने वाले हैं। इनकी ये विजिट इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई तरह की डिबेट जारी है और ऐसे हालात में भारत में मुस्लिम समुदाय को कोई भी भड़काने का काम न करे या फिर किसी भी तरह का भ्रम न फैलाए, इसीलिए इनका भारत आना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भारत आकर अलग अलग मुस्लिम संगठनों से बात करके एक मत राय बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अब्दुल करीम अल ईसा कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और मुस्लिम समुदाय से कट्टरपंथी विचारधारा को खत्म करने के लिए काफी समय से आवाज उठा रहे हैं, ताकि दुनिया भर में शांति का माहौल बनाया जा सके और मानवता को बढ़ावा दिया जाए, जिसकी वजह से भारत भी इनका काफी सम्मान करता है और जब ये भारत पहुंचेंगे तो इन्हें पूरे सम्मान के साथ रिसीव किया जाएगा। ऐसे में अब इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ठीक पहले इतने बड़े मुस्लिम लीडर का भारत आना काफी बड़ी घटना है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत में यूसीसी को लागू करना चाहिए या फिर नहीं?
इधर ये वीडियो खत्म यार, बिल्कुल लॉग बुक करना चाहिए। और भाई साहब इसमें भारत का हित है, भारत के लोगों का हित है, भारत के मुसलमानों का हित है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी है, उनको कीड़ा लेने की आदत है और वो कीड़ा ले रहे हैं भाई साहब। और यार साजिश होती है, कट्टरपंथी एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की जाती है, ये सब फायदे की चीज है। और भाई साहब वहाँ पर जाहिर बात है कि भाई आर्मी भारत की अब लैंड कर चुकी है, कंफर्म न्यूज़ आ गई कि वहाँ पर भारत की आर्मी लैंड कर चुकी है। वहाँ पर जो ट्रेनिंग होगी, वो जो सब कुछ होगा उनकी परेड के साथ, वो अब कर रहे होंगे वहाँ पर। और वहाँ पर डील भी भाई जहाजों से रिलेटेड होने वाली, जो राफेल है, अंदाजा लगाओ। बहुत प्राउड की बात है वजात, बहुत प्राउड इंडिया के लिए। 24 इंडिया की मुसल्लह अफवाज, इंडिया की आर्मी फ्रांस की धरती पे। वाह क्या भाई, वाह क्या। ये देख और जो वहाँ पर भाई डील होने वाली है फ्रांस के साथ राफेल एम की, वो एक अलग ही हाँ, ये तो बात मुझे ध्यान से निकल गई। राफेल की बहुत बड़ी डील। वही ना, हाँ ना, 30 जहाज, 24 है। 24 है। जो आपने अंदाजा लगाया ना, राफेल इतने ज्यादा। अगर ये बेड़ी अपने हवाई जहाज, समुद्री जहाज के लिए इनको राफेल मिल जाते हैं 24, तो बहुत बड़ी बात। वाह क्या बहुत बड़ी बात है, कोई शक की बात है। और ऊपर से भाई भारत ने बुला लिया और बड़ा मौलाना सा। और भाई साहब वो अब आएगा ना, तो वो कट्टरपंथी का मुंह तोड़ेगा, वो डंडा दे देगा और वो कट्टरपंथ के खिलाफ बोलता है। बात उसकी बड़े मुसलमान बात सुनते हैं और काफी वो कट्टरपंथियों के खिलाफ है। बिल्कुल, वो नहीं, ये वजह तभी मोदी जी ने बुलाया ना। कल मुझ पे गिला कोई न करे, कल कोई अंगली ना उठाए, क्योंकि कट्टरपंथी होते हैं ना, मोदी जी पे अंगली उठाएंगे कि आपने जानबूझ के ये कानून लागू किया। ये मौलाना इनको समझाएगा, इनको सही तरीके पे गाइड करेगा कि ये इसकी बात सुनते हैं ना। वही नहीं यार। और भाई साहब मोदी जी भी बस बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं वहाँ पर, सारे उस चीज़ को लेके भाई एक्साइटेड। लेकिन एक बात बताओ, मोदी जी जैसे ही वहाँ पर लैंड करेंगे ना, दंगे फसाद मोदी जी रुकवा देंगे, यकीन मानो। वो भी बोलेंगे भाई मोदी जी जब बयान देंगे ना, तो ये लाजमी बात करेंगे अंदर, और वो दंगे फसाद रुकवा के आएंगे। ये 110%। बिल्कुल तुम्हारी बात 100% ठीक है। मोदी जी लैंड करेंगे तो फसाद रुक जाएंगे। हाँ ना, हाँ ना, ये बात तो सच्ची है। और देखो भारत के लिए कितने प्राउड की बात है कि भारत की आर्मी वहाँ पर भाई 107 साल बाद ट्रेनिंग करेगी, वहाँ पर परेड करेगी। और देखो जब वो फुटेजेस निकल कर आएंगी, इस दुनिया का मीडिया कवर करेगा, वो क्या प्राउड की बात होगी भारत के लिए कि भाई देखो भारत का नाम किस तरह से रोशन हो रहा है। वहाँ पर भारत की आर्मी परेड कर रही है भाई, फ्रांस की आर्मी के साथ भाई साहब कंधे से कंधा मिलाकर चल। दुनिया का मीडिया जमा होगा, इंटरनेशनल लेवल पे, हाई लेवल पे कवरेज देगा। पूरा यूरोप का जमा होगा, पूरा दुनिया का जमा होगा, एशिया का जमा होगा। भाई देखो पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर जा रहा है ना भाई। पाकिस्तान को तो बहुत ही गंदी लगने वाली है। पाकिस्तान का शबाई गया था ना, किसी ने मुंह नहीं लगाया, किसी ने उधर मुंह नहीं कोई डील हुई न कुछ हुआ, खाली बात वो छतरी पकड़ के मुलाकात और वापस आ गया। और उनको बोला कि मैं तुम्हें मैंगो भेजूंगा। इधर मोदी जी मैं आम की पेट के भेजी है 40। नहीं यार, इधर मोदी जी राफेल एम लेने के चक्रों में, उनकी डील होने के चक्रों में, और ये लोग भाई सब कह रहे हैं मैंगो भेजे। मैंगो हमारे पास तो यही है भाई, और मैंगो देने का हमारे पास और तो कुछ भी नहीं है। केले, हाँ और कुछ भी नहीं है, बस केले हो गए, मैंगो हो गया, सेब हो गया, यही है, और तो कुछ नहीं है। लेकिन यार ये गलत है ना। लेकिन वहाँ पर भारत की शान देखो भाई साहब, वहाँ पर अब जिस तरह मोदी जी का स्वागत होने की तैयारी चल रही है, वो एक अलग ही चीज है। थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। उन्होंने टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दी, वो आगे निकल देगा। हम जिधर थे एक ही राट लगाई और थी। भाई जयशंकर जी जैसी फॉरेन पॉलिसी किसी का बाप नहीं बना सकता, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बना के भारत को खड़ा किया। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते